जैन साथियों, क्या आपने यह कभी सोचा है कि हम जो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्या लाखों साल पहले ऐसी ही जिंदगी थी? आखिर इस धरती पर हम मानव का विकास कैसे हुआ? आखिर हमारे पूर्वज कौन थे जिन्होंने यहाँ तक हमें लाया है? ऐसे प्रश्न हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं। आखिर आज हम जो इस धरती पर राज कर रहे हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर इंसानों के टक्कर में कोई दूसरा जीव है ही नहीं। आखिर हमारा अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया? कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने हम इंसानों की नींव रखी थी? आइए हम ऐसे ही सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार लाखों साल पहले, 30 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले हम इंसानों का जीवन इस धरती पर कैसा था? दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हम इंसानों का अस्तित्व है वह 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50, 100 साल में नहीं आया, बल्कि इनमें लाखों करोड़ों सालों का वक्त लगा था। वैसे तो वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पृथ्वी को बने हुए करीब 4.5 अरब साल बीत गए, यानी कि 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बन चुकी थी। उस वक्त से लेकर अब तक, यानी कि जीवन की उत्पत्ति की कहानी कुछ रोचक ही है, जिसे हम ह्यूमन इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे पृथ्वी को बने हुए भले 4.5 अरब साल बीते हों, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 5.5 अरब साल पहले हुई थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व आया, वायुमंडल बने थे और अन्य पेड़ पौधे का जब आगमन हुआ, उसके बाद इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। वैसे तो देखा जाए तो हम लोग देखे ही नहीं होंगे कि आज से लाखों अरबों साल पहले, इन्हीं अरबों सालों में पृथ्वी पर ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आते रहती थी। भूकंप आता था, यहाँ तहाँ से लावा का निकलना, ये सब काफी दिनों, काफी सालों तक जारी रहा था। यहाँ तक कि एसिड रेन भी हुआ था, जिससे कि आप देखिए कितना मतलब लावा, भयंकर लावा कितना है। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो उस वक्त जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर था वो करीब 1200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस था। सोचिए, अभी गर्मी का मौसम है और अभी ज़्यादा ज़्यादा 43-44 डिग्री में हम लोग पसीना निकल रहा था हम लोग। और उस वक्त जब हमारी पृथ्वी धधकता हुआ लावा की तरह, आग की तरह उगल रहा था, जिससे मैग्मा बाहर निकल रहे थे, उस वक्त हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच था। सोचिए उस वक्त कितना मतलब गर्म होगा पृथ्वी। ठीक है, उस टाइम तो जीवन कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकृति ने अपना काम किया, आने वाले करोड़ों दिनों में ये जो हमारी पृथ्वी थी वो धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और इसमें एसिड रेन होने लगा। एसिड रेन होने को लेकर भी कहा जाता है कि करीब करोड़ों साल तक एसिड रेन हुआ, इसमें यह पृथ्वी हमारी जलमग्न हो गई। अब चूंकि जलमग्न हो गई तो पानी आ गया, पानी आ जाने की वजह से जहां तहां पानी सब जमा होने लगा, मिट्टी का निर्माण हुआ, जहां तहां से ज्वालामुखी निकलने लगे, पानी के अंदर से पहाड़ का निर्माण हो गया। इस तरह से पृथ्वी पर जो परत बनती सतह, जिसे जमीन बोलते हैं, वो जमीन बनने का मतलब काम चालू हुआ था। ठीक है, और ये क्रिया हुई थी आज से 5.5 अरब साल पहले। जैसे जैसे हमारे पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हुआ, कि पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, उसी वक्त यानी कि समुद्र में जो समुद्र बना था, समुद्र में ही सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगा था। देखिए, यही है सिंगल सेल बैक्टीरिया, जो कि अपने कॉमन इंस्ट्रक्शन के चलते खुद को कॉपी किया और एक दूसरे को फॉर्मेशन के चक्कर में मतलब उत्सर्जन किया और एक नए नए जीवों का निर्माण करने लगा। उसी वक्त यानी कि जब ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे, तब ये जो छोटे छोटे अमीबा थे, कोशिका थे, बैक्टीरिया थे, ये लोग अपने आप में मतलब इतने एवोल्यूशन होने, एडाप्टेशन होने लगा, धीरे धीरे इनमें सरीसृप में मतलब आकार लेने लगे ये लोग। ठीक है, धीरे धीरे सरीसृप बनते बनते कुछ ऐसे सरीसृप आए जो कि पानी में चलते थे, कुछ मछलियों का रूप ले लिया, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बन गए जो पानी में रेंगते थे। मतलब करीब लाखों करोड़ों तरह का मतलब जीव जंतु ऐसे मतलब पानी में रहने वाले जो जलीय जीव थे वो बने। ठीक है, और वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक का मानना है। कहा जाता है कि जब ये अमीबा जैसे मतलब जो सरीसृप बने, सरीसृप बनने के बाद कुछ ऐसे सरीसृप थे जो जमीन से निकल कर बाहर आने लगे, और जब इन्होंने बाहर आया तो धीरे धीरे उनमें एडाप्टेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर में परिवर्तन आए। लाखों करोड़ सालों के बाद ऐसा परिवर्तन आया कि ये छोटे छिपकली जैसे बन गए। छोटे छिपकली, जैसे देखिए ये है छोटा छिपकली, और ये इसी में परिवर्तन होते होते इसमें इवोल्यूशन हुआ और आने वाले दिनों में ये डायनासोर का रूप ले लिया। अब चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब ये डायनासोर का रूप लिया तो उस वक्त यानी कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले, ऐसा मानते हैं लोग, 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का ही राज चल रहा था। उस वक्त सबसे मतलब सफल जीव में जाने जाते थे, यही है डायनासोर। ठीक है, हालांकि ये काफी बड़े होते थे, बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे। इनका एक मतलब पाँव जो था ये यहाँ एक रखता था तो एक 50 मीटर दूर पाँव रखता था, इतना बड़ा बड़ा डायनासोर होता था। तो ये डायनासोर जब इस धरती पर बन रहे थे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। उस वक्त को ट्रायसिक काल कहा जाता है। ट्रायसिक काल में भी ये सभी डायनासोर
काफी विचरण करा करते, जंगलों में रहते, चिल्लाते चिल्लाते और उस वक्त के सबसे सफल जीव में जाने जाते। लेकिन एक घटना ने इन सभी डायनासोर का भी नामो निशान हटा दिया, पृथ्वी से मिटा ही दिया, क्योंकि प्रकृति का नियम है भैया, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी तय है। और ऐसा ही इन डायनासोर के साथ हुआ था। भले विशालकाय डायनासोर हो, लेकिन प्रकृति के सामने कितने भी विशालकाय हो, वो कोई टिक नहीं पाता है। और ऐसा ही इन डायनासोर के साथ हुआ यूं कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ही एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉयड, जिसका व्यास लगभग 40 किलोमीटर था, सोचिए 40 किलोमीटर बड़ा व्यास वाला एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पत्थर सुदूर अंतरिक्ष से आया और अंटार्कटिक महासागर के समुद्र के बगल में जमीन पर जाकर गिरा। जिसका कि आप ये देखिए कितना बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा है और ये जाकर समुद्र के बगल में जमीन पर जाकर गिरा अंटार्कटिक महासागर को। अब यहाँ एक बात और समझिए, जब ये एस्टेरॉयड आ रहा था ऊपर से, तो इसकी मतलब रफ्तार इतनी थी, कहा जाता है कि 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1 घंटे में 90,000 किलोमीटर ये स्पीड से आ रहा था नीचे पृथ्वी के उस तरफ, ठीक है। तो जब ये आ रहा था तो पृथ्वी के वातावरण में जैसे ही घुसा तो इसमें आग लग गया, मतलब कि घर्षण की वजह से पृथ्वी के वातावरण में अगर कोई चीज को हम तेज रफ्तार में फेंकते हैं तो उसमें घर्षण पैदा होता है उसके वातावरण से। और जब घर्षण पैदा हुआ तो इस एस्टेरॉयड में पत्थर का टुकड़ा में आग लग गया, आग लगा और वही आग पूरा गोले के रूप में घर घर आग नीचे आते आते और पृथ्वी में आकर टकराया। तो ये जहां जिस जगह पर टकराया था ये एस्टेरॉयड, उस जगह पर 20 किलोमीटर गड्ढा खाई बन गया, 20 किलोमीटर गड्ढा खाई बन गया और 40 किलोमीटर लंबा, मतलब जहां था एरिया 40 किलोमीटर का तो एरिया था ही एस्टेरॉयड का, उसके दुगना यानी कि 80 किलोमीटर का पूरा एक शेप बना दिया और अंदर घुस गया। सोचिए 80 किलोमीटर का चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा एरिया, वहां पर खाई बना दिया। इतना मतलब महा भयानक विनाश इस एस्टेरॉयड ने मचाया था। हालांकि ये जब ये एस्टेरॉयड ऊपर से आया तो कई तो डायनासोर ऐसे थे जो अंधे हो गए, उसको देख के समझ में नहीं आ रहा था कि यार मतलब हमारी तरफ क्या चीज आ रहा है। मतलब वो इतनी रफ्तार से आया और आग का गोला बन गया था कि डायनासोर तो ऐसे ही मर गए, अंधे हो गए, उसको दिख ही नहीं रहा था। और कितनी तो गर्मी से मर गए। सोचिए इतनी अगर हमारे नजदीक में, हमारे शरीर के नजदीक में इतना बड़ा कोई अगर आग का गोला आ जाए तो हमारे गर्मी की वजह से हमारा शरीर क्या होगा, सोच सकते हैं आप, फीलिंग कीजिए। तो ऐसा ही डायनासोर के साथ भी ऐसा ही हुआ, कितने तो अंधे होकर मर गए, कितने तो अंधे हो गए, कितने तो गर्मी की वजह से मर गए। और जब पृथ्वी पर टकराया था एस्टेरॉयड, उसकी वजह से पूरा पृथ्वी पे हल्फा मच गया, यानी कि एक साइड से इधर से पृथ्वी के ऊपर गिरा और दूसरी साइड पूरा हल्फा मचा दिया, पृथ्वी को भी झकझोर दिया। इतनी मतलब भयानक तरीके से गिरा था। हालांकि इस मतलब टकराव की वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी पर सुनामी आ गई थी और जो समुद्र थी पूरी लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, जहां तहां सुनामी बवंडर भयंकर तूफान आ गया। और ये महाविनाश की बहुत बड़ी प्रक्रिया लिखी जा चुकी थी प्रकृति के द्वारा, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा मतलब पहले से ही सोच कर रखा होगा कि आने वाले दिनों में हम पृथ्वी के ऊपर जीवन का निर्माण करेंगे, मनुष्य को लाएंगे। शायद ऐसा ही प्रकृति की मर्जी से हुआ। तो ये डायनासोर मतलब काफी जो बड़े बड़े विशालकाय थे उनका तो अंत हो ही गया। इनका अंत जब हुआ तो जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब जलकर राख के ढेर में बदल गया और डायनासोर तो जो जंगल झाड़ में छिपा था वो भी खत्म, स्वाहा। अब इसमें जो कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे, जो उड़ रहे थे ऊपर, वो भी इस महाविनाश की गर्मी से बच नहीं पाए। और जो एस्टेरॉयड का जो टुकड़ा ऊपर गया, लावा गया, उसका जो आग का गोला छोटा छोटा ऊपर गया, उसकी वजह से भी जब बारिश बनकर नीचे गिरने लगा वो सब, तो उसकी वजह से जितने भी डायनासोर उड़ रहे थे वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक भाषा में, सिंपल भाषा में समझे तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले ही इस धरती से डायनासोर का नामो निशान मिट चुका था। उसके बाद हम इंसानों की प्रक्रिया चालू होती है, जो हम जिसे कहते हैं मेमल्स। देखिए ये है मेमल्स। यह मेमल्स हालांकि देखने में चूहे जैसा लगता है, लेकिन ये चूहा नहीं है भैया, हम लोगों के पूर्वज थे, ऐसा हम वैज्ञानिक मानते हैं। ये जो मेमल्स थे, डायनासोर के अंत हुआ तो डायनासोर का शरीर बहुत बड़ा था तो उसका शरीर उसको ले गया। लेकिन ये जो मेमल्स थे, छोटे छोटे चूहे जिसे लगते थे, 200 400 500 ग्राम, 2 किलो 4 किलो का, ठीक है। तो इनका छोटा शरीर की वजह से ये बिल के अंदर घुस कर रहते थे और यही बिल के अंदर रहने की वजह से ये बच गए, क्योंकि धरती तो फटी थी जहाँ पे, वहां पे तो सब मर ही गए, लेकिन और जो अदर एरिया में थे, जो बिल में घुसे थे छोटे छोटे मेमल्स, वो बच गए। और यही मेमल्स में आने वाले दिनों में लाखों एवं हजारों सालों में एडाप्टेड रेडिएशन हुआ, इनमें कई तरह तरह के बदलाव आए, चेंजेस आए। ये मेमल्स में ऐसे ऐसे प्रजातियां निकलने लगी, जो कि एक बन गए गोरिल्ला, एक बन गए ये चिंपैंजी और एक मानस रूप में आए थे जिसे हम पिरोलापिथिकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये है पिरोलापिथिकस, चिंपैंजी भी बने, गोरिल्ला भी बने और पिरोलापिथिकस भी बने। पिरोलापिथिकस हालांकि लगते थे जानवरों के जैसा। देखिए पहले ये 4 पैरों पर चला करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनमें भी एवोल्यूशन आता गया, एडाप्टेड रेडिएशन हुआ,
तो ये दो पैरों पर चलने लगे, और दो पैरों पर चलने की वजह से ये मतलब कहीं भी जा सकते थे, अपना दो हाथों का उपयोग कुछ सामान उठाने के लिए करते, ठीक है। और इनका मेन मकसद होता था किसी भी तरह से अपना पेट भरना। ये जंगलों में ही रहा करते थे और जंगल में ही रहकर अपना मतलब भोजन की तलाश करते। कभी कभी तो ये जंगल में फल फ्रूट मिलता वो खा लेते थे या तोड़ कर खाते थे, और कभी कभी फल फ्रूट ना भी मिलता तो क्या करते कि कभी छोटे छोटे जंगली जानवर मरे होते थे उनका मांस खाते थे। यानी कि किसी भी तरह से ये अपना पेट भर रहे थे। लेकिन उस वक्त इन सभी यानी कि जो आदि मानव थे, इन आदि मानव के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। भैया उस वक्त जंगली जानवर तो होता ही था, और ये अफ्रीका का मैदान काफी हरा भरा था और जंगलों से भरा था। अब ये बात है आज से 40 लाख साल पहले की। 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज, जिसे आदि मानव नाम दिया गया है, ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे और इनका जीवन ही था अफ्रीका का हरा भरा जंगल, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। वहां पे ये अपना जीवन यापन करते थे और वहीं से इनका विकास हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे पनपा था। हमारे पृथ्वी के जन्म से लेकर डायनासोर का अंत से लेकर अब तक मेमल स्तर। उसके बाद आगे की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, हम कैसे मतलब रहा करते थे, क्या क्या खाते थे और हमारा दिनचर्या क्या था, ठीक है। इन सभी के बारे में अगले वीडियो में समझते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करें और चलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।